हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस एसपीडी का मॉडल सेट 19, 20 और 21। तो मैं हूं कुश कुमार और आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। तो यह क्लोरेला नामक पौधा जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाकर इसे उगाते हैं और इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, खाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा होता है। तो प्लेग की बीमारी जो जीवाणु से होता है उसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। प्लेग किससे होता है? जीवाणु से होता है, पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से। इसी को ही काली मौत के नाम से जाना जाता है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो केंद्रक को। कोशिका के केंद्रक जो भाग है उसको कहते हैं साइट ऑफ कंट्रोल। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, याद रखिएगा, डीएनए केंद्रक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, नीलहरित शैवाल में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता था? फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन। और कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रक्त को थक्का नहीं बनने देता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के, मतलब कि विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ता काट लेगा तो हो जाएगा रोग हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मान होता है जल, फोबिया मान होता है डर, जल से डर। देखते हैं पागल कुत्ता या कुछ काट लेता है तो 7 को इनार झका हो जाता है। इसका अर्थ है देखा जाता है जल से डर लग रहा है कि नहीं। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के कारण होता है। रेबीज भी कुत्ता के काटने से होता है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग वाली घड़ी दी जाती है। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। इसका नियम है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। जो उत्पन्न करने वाला होता है वो लेने वाला भी होता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर। और तापमान का ऐसा मतलब क्या? ताप का ऐसा मतलब केल्विन। कौन सा उत्तक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक शरीर के ताप को क्या कहते हैं? नियंत्रित। संयोजी उत्तक में हड्डी भी संयोजी उत्तक है। सरल तरल संयोजी उत्तक कौन है? खून है। और अगर यही पूछते कि कौन सा शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, कौन सी ग्रंथि? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि किसको प्रेरित करते हैं हार्मोन के स्रावन के लिए? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रेरित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। जो भोजन पच जाता है हार्मोन का संवहन, और जो भोजन पच जाता है उसका जो ऊर्जा निकलता है उसका संवहन किससे होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा। प्लाज्मा खून में कितना प्रतिशत होता है? तो 55% होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में भी होता है। भोजन मुख्य रूप से अंतिम रूप से कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी। तो हृदय से शरीर की ओर जब ले जाएगा तो यह शुद्ध रक्त होगा। तो शुद्ध रक्त को ले जाने वाले को धमनी कहते हैं, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और शरीर से हृदय उल्टा अगर आ जाएगा, शरीर से हृदय की ओर, तो ये हो जाएगा सीरा। सीरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन है? तो टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्रियात्मक एवं तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं नियंत्रण की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार असूत्री विभाजन होता है? कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कांच को सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट से सिलिका के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। और कांच में बालू भी विद्यमान होता है, सैंड। नाखून और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहते हैं? तो क्रेटिनोफिलिक। अगर देखते हैं जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है? तो जस्ता और निकेल का जर्मन सिल्वर है। तो आज लास्ट में 9 तो निकेल और शुरू में तो जस्ता। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड को कहते हैं।
आयरन पायराइड्स या आयरन सल्फाइड को कहते हैं बेवकूफ़ों का सोना, इसी को रोल गोल्ड कहते हैं, रोल गोल्ड। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रम का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रम का संकेत ई होता है। देखते हैं अब अगला 20 नंबर सेट, मॉडल सेट 20 नंबर देखते हैं। डिहाइड्रेशन में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डिहाइड्रेशन में शरीर में सोडियम क्लोराइड माने कि नमक की कमी हो जाती है, NaCl नमक। भारत में सबसे अधिक नमक कहाँ से प्राप्त है? समुद्र से। भारत में 95% नमक जो है, 95% नमक जो है समुद्र से प्राप्त होता है। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने किया था। कब किया था? 1905। याद रखेगा ई, तो ई केवां अक्षर है? तो ई है 5वां अक्षर, तो 1905। E=mc² में ई क्या होता है? तो ई होता है एनर्जी, एम क्या होता है? द्रव्यमान, सी होता है प्रकाश की चाल। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 10 लाख। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है। यूरिया कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत में। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। देखते हैं, शराबी व्यक्ति को ज़्यादा नशा आ जाता है तो सी क्या है? माने कि खट्टे फल के जो अचार होते हैं जैसे नींबू के, उसके रस को दिया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्विक एसिड। स्कर्विक एसिड। आंवला सबसे अधिक होता है विटामिन सी जो है आंवला में। आंवला का उत्पादन सबसे अधिक करता है उत्तर प्रदेश। कवक में संचित भोजन किस रूप में होता था? ग्लाइकोजन। कवक से पेनिसिलिन भी बनाया जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। भारत का प्रथम न्यूक्लिक रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? तो अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जिसको कहते हैं, न्यूक्लियर में परमाणु, अप्सरा, जो महाराष्ट्र में है। और विश्व का सबसे पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन था? तो सेलाफील्ड इंग्लैंड का। कार्ज का CGS पत्ती में मात्रक क्या होता है? अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। कार्ज का CGS पत्ती में मात्रक होता है अर्ग, लेकिन SI पत्ती में मात्रक होता है जूल। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल पेट्रोल एवं एल्कोहल का मिश्रण। याद रखिएगा, पेट्रोल एवं एल्कोहल। इसका इस्तेमाल ठंडे प्रदेशों में किया जाता है, जहाँ पर -40 डिग्री से नीचे ताप चला जाता है, वहाँ अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तापमापी में। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को कभी नहीं पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो उल्टा ही बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उल्टा बनता है। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। ध्वनि की चाल वायुयान की चाल के अनुपात को मैक संख्या। तो वायुयान की चाल किससे ज्ञात? मैक संख्या से ज्ञात किया जाता है। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई से कम कितनी होनी चाहिए? समतल दर्पण में कोई व्यक्ति को पूरा अपना प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई से कितना होना चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील है। 1 नॉटिकल मील 1852 मीटर। 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। किस समान यंत्र की सहायता से प्रासर्व तरंगें उत्पन्न होती है? तो सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। लैंगरहंस द्वीप कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। लैंगरहंस द्वीप पाया जाता है अग्नाशय में। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या होता है? चीनी को पचाने में सहायक होता है। यही इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम होने लगता है तो चिनिया रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किया जाने वाला आंसू गैस क्या है? मुख्य रूप से तो अमोनिया है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनोन। जो आंसू गैस होता है उसका रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन या क्लोरोपेक्रिन भी कहते हैं। क्लोरोपेक्रिन।
पेक्रिन। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो सिक्का तांबा 88% और tin 12% का होना है। मॉडल सेट 21 देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है कि पात्र में निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। पात्र में निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। विश्व की पहली बच्चा कौन था जो टेस्ट ट्यूब बेबी था? तो टेस्ट ट्यूब लुइस ब्राउन। विश्व का पहला बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन है। अब भारत का पहला कौन है? हर्षा चावड़ा। हर्षा चावड़ा। हर्षा चावड़ा। ये हर्षा चावड़ा जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ये भी माँ बन गई है। लीवर में भविष्य में कौन सा विटामिन होता है? तो लीवर में भविष्य के लिए होता है विटामिन ए। मछली के यकृत में कौन होता है? विटामिन डी। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने, जोहान्स केपलर ने। ग्रह कितने हैं? 8 परंपरागत ग्रह हैं। कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सबसे हल्का ग्रह कौन है? बुध है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी के नजदीक सबसे कौन ग्रह है? तो शुक्र है। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता था? व्यतिकरण। व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? टॉमस यंग ने। तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। व्यतिकरण सिद्धांत दिया था टॉमस यंग ने। किन्हें लाल द्रव के नाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव भी कहते हैं। KMnO4। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम, याद रखिएगा, मनुष्य के लार में पाया जाता है टाइलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। धनुष में तनी हुई तीर, माने तीर से जो तान लेते हैं धनुष, उसमें कौन सी? रबर बैंड में तना हुआ रबर बैंड। बांध से बंधा हुआ पानी आदि में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम जमा कर सकते हैं लेकिन गतिज ऊर्जा को नहीं। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? तो केशिकत्व क्रिया के कारण। किसके कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में। इस्पात मतलब कि स्टील में। स्टील में। सबसे अधिक चाल किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। और निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होता है, आता है। ध्वनि की चाल शून्य किस में होती है? तो निर्वात में। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? SO से साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। संतान के निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी है? अब संतान लड़का होगा लड़की होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसका पिता जिम्मेदार है, पुरुष, क्योंकि पुरुष का गुणसूत्र XY है, महिला का गुणसूत्र XX है। तो महिला से तो हमको 22 + X से मिलेगा। पुरुष से अगर 22 + X मिल गया तो ये लड़की का जन्म होगा। अगर 22 + X तो महिला नहीं करेगी। अब 22 + Y मिल गया पुरुष से तो ये किसका जन्म होगा? लड़का का, बेटा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग का। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? EEG। EEG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम या ग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, EEG। एक होता है ECG। वो क्या होता है? ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका उपयोग हृदय के विकार को पता लगाने में किया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? तो लाल रक्त कोशिका मतलब कि RBC के माध्यम से। किसके माध्यम से? RBC। RBC में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन ही जो है वो ऑक्सीजन को ले जाता है फेफड़ा से शरीर के अन्य भागों में, और शरीर के अन्य भागों से फिर वही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा तक लाकर छोड़ देता है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस कौन सा है? तो स्वाइन फ्लू H1N1 से फैलता है। स्वाइन माने स्वयं, स्वयं के गोत ए गोत H1N1। बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू कौन है? तो H5N1। देखिए बर्ड, इसको बना देंगे हम लोग, बर्ड बना सकते हैं।
ये बर्ड हो जाएगा। तो H5N1 बर्ड फ्लू। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जानवर का होता है? तो बकरी का 39 डिग्री सेल्सियस होता है, मनुष्य का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बकरी का 39 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर यह चैनल पर आप नए हो तो। धन्यवाद।